गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को। एक बार सभी का जो है वो हार्दिक स्वागत करता हूं मैं जारेडा क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि विद्यार्थियों, मेरे पास जो मैसेज और व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ रहे थे मेरे पास विद्यार्थियों की, क्योंकि कुछ ऑफलाइन बैचेज जो है वो हमारे बीएसटीसी के थे और वो बच्चे देखिए एक चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में थे कि सर हमारे नंबर इतने आए हैं, क्या इतने नंबर पर हम काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो, दो क्वेश्चंस विद्यार्थियों के अभी इस नंबर को लेकर है कि सर एक तो काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं, दूसरा क्वेश्चंस कि हमें जो कॉलेज मनपसंद मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि इसमें देखो, हर विद्यार्थी जो कोशिश करता है वो इसलिए करता है ताकि उसको एक मनपसंद कॉलेज मिल सके और अपने ही क्षेत्र और अपने ही एरिया में जो है वो कॉलेज मिल सके। ठीक है, इस दो प्रश्नों को लेकर जो है वो आज मैं इस यूट्यूब पे चैनल पर जो है वो लाइव हूँ और कुछ जो कन्फ्यूजन विद्यार्थियों के चल रहा है उस कन्फ्यूजन को जो है वो आज मैं दूर कर देता हूँ। जैसा कि हमें जितने विद्यार्थियों का डाटा मिला है उन डाटा से हमने एक निश्चित कट ऑफ निकालने की कोशिश की है कि ये कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक बातें और भी जो है वो इस वीडियो में जो है वो आपके लिए रहेगी। तो इस वीडियो को विद्यार्थियों लास्ट तक आपको देखना है और लास्ट तक देखने के बाद में आपको ये डिसीजन लेना है कि जो अपने नंबर है क्या वो सेफ जोन में है, और सेफ जोन में है या हमें जो मनपसंद कॉलेज मिलनी चाहिए वो मिल सकती है या नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये मैंने कट ऑफ बनाई है वो कम से कम लगभग जो मेरे पास मैसेज आए हैं वो 500 600 700 विद्यार्थियों के आसपास जो है वो मेरे पास मैसेज थे। और मैसेज के अलावा कुछ व्यक्तिगत रूप से जो संपर्क मेरे विद्यार्थियों से हुए हैं, ठीक है, लगभग जो है वो हमने 400 के आसपास जो है वो बीएसटीसी के विद्यार्थी जो है वो पढ़ाए हैं। और इसके अलावा और भी कई कोचिंग संस्थान के विद्यार्थी जो हमारे टच में थे, उन विद्यार्थियों का जो है वो मैसेज आ रहा है मित्रों। और मैसेज आने के बाद में उनके दो ही क्वेश्चन है कि सर हमारे नंबर इतने हैं, इतने में कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, काउंसलिंग करवाएं या नहीं करवाएं। इस बात को लेकर जो है वो कन्फ्यूजन चल रहा है। तो आज ये कन्फ्यूजन जो है वो उनका मैं दूर करने वाला हूं मित्रों। ठीक है, ऐसा ही एक वीडियो में जो है वो ये अभी आपने देखा होगा कि कल ही राजस्थान पुलिस की जो जिनकी सीईटी क्लियर है उनके फिजिकल की डेट जो है वो आ चुकी है। अब कई विद्यार्थी जो है वो इस बात को लेकर वहां पर भी कंफ्यूजन है, क्या सर हमें भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो इस बात को लेकर भी जो है वो एक वीडियो मेरा यहाँ यूट्यूब चैनल पर रहेगा। ठीक है, तो वो आगे जो है वो राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के लिए जो फिजिकल की विशेष सूचनाएं हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। इससे पहले देखिए, ये बीएसटीसी वाला जो मुद्दा चल रहा है इसको जो है वो आज मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो सभी विद्यार्थी देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। निश्चिंत रहिए कि जो कट ऑफ मैंने बनाई है वो लगभग समथिंग जो है वो ये कट ऑफ रहेगी। चाहे तो आप जैसे फाइनल जो कट ऑफ आती है उस समय जो है वो ये वीडियो से आप मैच कर लेना। इससे पहले भी कई जो है वो कट ऑफ्स मैंने विद्यार्थियों को बताई थी और वो कट ऑफ्स लगभग जो है वो समथिंग ही रही है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, बीएसटीसी की अपन चर्चा करें तो ये जो बीएसटीसी की जो एग्जाम डेट थी, आपको पता है कि ये 28/8/2023 को ये बीएसटीसी की एग्जाम लगी थी मित्रों। ये 28/8/2023 को ये बीएसटीसी की एग्जाम लगी थी। ये एक तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों की। इसके अलावा देखिए, इस बीएसटीसी का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट आपको पता है कि अभी हाल ही में 29 तारीख 9वां महीना 2023 को जो है वो ये 29 को रिजल्ट आया है बीएसटीसी का। ठीक है, और ये 29 के रिजल्ट के साथ में देखिए, जैसे अपन टोटल विद्यार्थियों को देखें कि इसमें जो है वो कुल कितने विद्यार्थी शामिल रहे हैं। इसमें दो वर्ग थे मित्रों, एक तो संस्कृत वर्ग और एक सामान्य वर्ग। जिसमें से अपन देखें कि जो टोटल विद्यार्थी इसमें शामिल हुए हैं मित्रों, ये टोटल विद्यार्थी शामिल हुए हैं 5,91,000 के आसपास इसमें टोटल विद्यार्थी शामिल हुए हैं। ये अपन कह सकते हैं कि सामान्य वर्ग के थे। और इनको अपन कह सकते हैं कि लगभग कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं मित्रों,
6 लाख के आसपास जो है वो इसमें विद्यार्थी शामिल हुए हैं। और ये केवल मैं सामान्य वर्ग की बात कर रहा हूं, सामान्य वर्ग, क्योंकि इसमें 2 वर्ग थे मित्रों, एक तो सामान्य वर्ग और एक संस्कृत डिपार्टमेंट का वर्ग। तो ये जो सामान्य वर्ग है इसमें लगभग आप 6 लाख मान सकते हो, क्योंकि 5,91,000 के आसपास जो है वो इसमें टोटल जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। और संस्कृत से अपन बात करें तो संस्कृत से जो फॉर्म आए हैं वो मात्र 27,000 फॉर्म जो है वो संस्कृत से आए हैं। इस बात से जो है वो एक निर्णय ये निकाल सकते हो आप कि संस्कृत से जो कट ऑफ है, ये संस्कृत से कट ऑफ लगभग जो है वो जो पहले की कट ऑफ है उससे समथिंग ही रहेगी, या उससे कुछ 1-2 पॉइंट जो है वो कम रह सकती है विद्यार्थियों। अभी मैं जो है वो हाल ही में सभी कट ऑफों की चर्चा करूंगा, कितनी रह सकती है, कौन सा विद्यार्थी कितने नंबर पर सेफ जोन में अपन खुद को मान सकता है, वो काउंसलिंग जो है वो बिंदास होकर करवाए, नो टेंशन रहो। देखिए ये जो 5,91,000 फॉर्म टोटल थे, 27,000 संस्कृत से थे और ये 6 लाख के आसपास जो थे वो सामान्य वर्ग से थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई विद्यार्थियों के दिमाग में यह भी चल रहा है, क्योंकि देखिए रोजगार से विद्यार्थी जो है वो कम जुड़ा रहता है। तो मैं बता दूं मित्रों कि ये जो काउंसलिंग डेट है, इसकी काउंसलिंग डेट आ चुकी है मित्रों, और काउंसलिंग जो होगी बीएसटीसी की वो कब होगी, ये 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर 2023 को इसकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। इसकी काउंसलिंग 5 अक्टूबर 2023 को इसकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी मित्रों। अब अपन बात करें जैसे अपन बात करें कि जो सामान्य वर्ग है, इस सामान्य वर्ग से अपन चर्चा करें कि सामान्य वर्ग से राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान में जो टॉपर्स रहे हैं, उन टॉपर्स की जो है वो लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए जिनसे अपन देखिए कट ऑफ का अनुमान जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं या लगा सकते हैं। देखना इधर, जैसे सामान्य वर्ग के जो टॉपर्स रहे हैं इनकी मैं चर्चा करूं तो सामान्य वर्ग में जो टॉप किया है वो संतरा जाट ने किया है मित्रों। किसने किया है? संतरा जाट ने जो है वो सामान्य वर्ग में टॉप किया है। और इसके 600 में से कितने नंबर थे मित्रों? 525 नंबर जो है वो इसके थे मित्रों। और ये कहां की रहने वाली थी? ये भीलवाड़ा की रहने वाली थी मित्रों। कहां की रहने वाली थी? भीलवाड़ा की रहने वाली थी। तो सामान्य वर्ग, जनरल वर्ग में जो टॉप रही है वो संतरा जाट रही है। दूसरे नंबर पर जो रहा है वो रहा है विनोद बैरागी। कौन रहा है भाई? विनोद बैरागी, ये दूसरे नंबर पर रहा है मित्रों। विनोद बैरागी जो कहां का था? ये टोंक का था। और इसके स्कोर कितना हुआ है मित्रों? ये 519 इसके स्कोर हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले पर कौन आ गई? संतरा जाट। दूसरे पर कौन आ गया? विनोद बैरागी आ गया जो टोंक का था। तीसरे पर जो सामान्य वर्ग में रहा, जनरल वर्ग में, वो राम नारायण जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। और राम नारायण के कितना स्कोर रहा मित्रों? 516 का स्कोर रहा मित्रों। कितना रहा? 516 का स्कोर रहा। और ये कहां के रहने वाले थे? ये नागौर के रहने वाले थे मित्रों। कहां के थे? नागौर के। तो ये सामान्य वर्ग के टॉपर्स अपन ने देखे हैं। सामान्य वर्ग के टॉपर से एक बार वापिस देख लेना मित्रों। एक तो है संतरा जाट। संतरा जाट जिसकी स्कोर रहा है 525 का, लाजवाब स्कोर है मित्रों। 525 का संतरा जाट जो भीलवाड़ा की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? भीलवाड़ा की। दूसरे नंबर पर जो टॉपर रही है वो रही है विनोद, दूसरे नंबर पर रहा है विनोद बैरागी। ये पुरुष वर्ग से है विनोद बैरागी, जिसके जो है वो 519 स्कोर रहा है। ये टोंक का है मित्रों। ये टोंक का है मित्रों। यदि अपन बात करें, ये है राम नारायण तीसरे नंबर पर जिसका स्कोर रहा है 516। ये नागौर का है। ये सामान्य वर्ग के टॉपर्स थे मित्रों। देखिए अब ये सामान्य वर्ग के टॉपर से अपन जो है वो कट ऑफ अपन देखें तो अभी देखिए कट ऑफ की अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे अपन तुलना करेंगे। इसके अलावा इससे तुलना तो अपन करेंगे, इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत संपर्क हमारे हुए हैं। लगभग 700-800 विद्यार्थियों का जो रेशो निकालने के बाद में ये कट ऑफ जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और ये फाइनली मान लेना कि इस कट ऑफ के आसपास ही जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कट ऑफ यही फिक्स रहेगी, ठीक है, लेकिन इसके आसपास और समथिंग ही कट ऑफ रहेगी विद्यार्थियों, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। अपन बात करें कि जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, इस संस्कृत डिपार्टमेंट से जो टॉपर्स रही है इसकी अपन चर्चा करें तो ये हिमांशु जैन इसका टॉपर्स रहा है भाई। संस्कृत डिपार्टमेंट से कौन रहा है? हिमांशु जैन रहा है मित्रों। इसके जो स्कोर रहा है वो 489 का रहा है। कितना रहा है?
400 निवासी का रहा है। और ये कहां के रहने वाले हैं? ये बूंदी के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? तो बूंदी के। तो संस्कृत से जो टॉपर रहा हिमांशु जैन रहा। सामान्य वर्ग से जो टॉपर रही संतरा जाट रही। कौन रही मित्रों? संतरा जाट। और दूसरे नंबर पर जो टॉपर्स की अपन चर्चा करें तो ये सत्यनारायण जांगिड़। ये सत्यनारायण जांगिड़ संस्कृत डिपार्टमेंट से दूसरे नंबर पर टॉप रहा है। इसके जो स्कोर रहा है वो रहा है 474 का। कितना रहा है मित्रों? 474 का। और ये टोंक से है। ध्यान देना मित्रों, सामान्य वर्ग में जो टोंक से भी एक टॉपर रहा है और एक और संस्कृत वर्ग से भी टोंक से एक और टॉपर रहा है सत्यनारायण जांगिड़। तो टोंक से 2 टॉपर्स हो गए मित्रों। एक तो सामान्य वर्ग से कौन रह गया? विनोद बैरागी रह गया। और एक संस्कृत डिपार्टमेंट से कौन रह गया? सत्यनारायण जांगिड़ जो दूसरे नंबर पर है। ये तो अपन ने जो है वो टॉपर्स की बात की, ये तो टॉपर्स की अपन ने चर्चा की है। देखिए मित्रों, जो काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग जो डेट आपके सामने मैंने बता दी कि काउंसलिंग जो डेट आई है वो 5 अक्टूबर 2023 की जो है वो इसकी काउंसलिंग डेट आई है। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 अक्टूबर 2023 से 5 अक्टूबर से ये काउंसलिंग चालू हो जाएगी। और प्रत्येक विद्यार्थियों को जो इस कट ऑफ के आसपास जिनके नंबर आ रहे हैं वो प्रत्येक विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवाना है। किसी के कहने पर ये मौका चूक मत जाना विद्यार्थियों। देखिए कई बार जो है वो हमारे सामने फिर बाद में ये समस्या आती है। कई बच्चे ये लेकर आते हैं जैसे कोचिंग के लिए ऑफलाइन बैचेज जो हमारे चलते हैं, उस ऑफलाइन बैचेज में कई विद्यार्थी ये समस्या लेकर आते हैं कि विद्यार्थी कि सर हमारा तो जो है वो कई बार ही कॉलेज मिल जाता, लेकिन हमने तो किसी के कहने पर जो है वो काउंसलिंग ही नहीं करवाई। तो मित्रों ध्यान करना, काउंसलिंग आपको जिनके ये समथिंग नंबर आ रहा है उसको काउंसलिंग करवाना है, ये ध्यान कर लो। किसी के कहने पर जो है वो काउंसलिंग नहीं रोकनी है। देखना अब मैं जैसे कट ऑफ की अपन चर्चा करें तो देखिए मित्रों, ये कट ऑफ जो रही है, ये कट ऑफ जो रहेगी ये समथिंग कट ऑफ मैं बता रहा हूं। इसके आसपास 1-2 नंबर ऊपर हो सकते हैं, 1-2 नंबर नीचे हो सकते हैं, लेकिन समथिंग कट ऑफ यही रहने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। देखना जैसे अपन कट ऑफ की बात करें, जनरल की अपन बात करें, क्योंकि कट ऑफ अपन कैटेगरीज वाइज जो है वो इसमें लेने वाले हैं। और कैटेगरीज वाइज अपन देखें तो जनरल की जो कट ऑफ अपन कह सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है उसमें महिला वर्ग को अपन देखें तो महिला की कट ऑफ मित्रों लगभग कितनी रह सकती है? ये 340 रह सकती है। कितनी रह सकती है मित्रों? 340। जिन महिलाओं के, जिन बच्चियों के 340 का स्कोर हो रहा है वो बच्चियां सेफ जोन में समझे अपने आप को। ठीक है, किस में समझे मित्रों? सेफ जोन में समझे। देखिए एक अफवाह जो है वो यूट्यूब पर या अपन कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो है वो चल रही है। कई लोग जो है वो इस कट ऑफ को लगभग कितनी बता रहे हैं? 400, 450, 430। मैं बता दूं मित्रों 430 और 450 कहां से रहेगी? जैसे संस्कृत की अपन बात करें तो संस्कृत में 400 निवासी तो पूरा टॉपर्स जो रहा है वो हिमांशु जैन के ही रहे हैं, हिमांशु जैन के रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस टॉपर्स के अनुसार कि जो जनरल वर्ग की जो महिला है वो 340 पर सेफ जोन में है, वो आराम से अपनी मनपसंद जो है वो कॉलेज भर सकती है। ठीक है, तो 340 में महिलाएं जो है वो सेफ जोन में हो सकती है। इधर अपन बात करें पुरुष 360 में सेफ जोन पर है। 360 पुरुष की मैं लेकर आया हूं कि 360 जो है वो लास्ट जिनके नंबर बन रहे हैं पुरुष वर्ग में वो आसानी से जो है वो अपनी काउंसलिंग करवाए, उसका नंबर 100% आ जाएगा। ये मौका है, इस मौका को चूकना नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो आपके लिए जो रीट भर्ती है, जो रीट पात्रता है वो आपके लिए इंतजार कर रही है। ठीक है, तो मित्रों इस मौका को नहीं खोना है, नहीं तो फिर बाद में 1 साल खो दोगे। देखना जो जनरल वर्ग है उसमें महिला की मैं लेकर आया 340 जिसके नंबर है वो सेफ जोन में है। पुरुष के लिए जो है वो 360। अपन बात करें ओबीसी वर्ग, ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी में जो महिलाओं के लिए है वो 330 यदि किसी ओबीसी महिला के जो है वो आ रहे हैं तो वो 330 में जो है वो सेफ जोन में हो सकती है। अब 330 की 35 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, पुरुष वर्ग की अपन बात करें तो 340 कितनी हो सकती है मित्रों? 340 जो है वो पुरुष वर्ग की रहेगी, ये ध्यान कर लेना। तो जिन ओबीसी विद्यार्थियों के, देखिए जब ओबीसी विद्यार्थियों के कई स्टूडेंट्स जो है वो मेरे रहे हैं, तो ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मैं कह देना चाहता हूं जो महिलाएं वर्ग हैं जिनके 330, 340
या 320 इनके बीच में स्कोर आ रहा है वो अपनी काउंसलिंग करवाएं, किसी के कहने पर जो है वो काउंसलिंग ना रोके, ये विशेषकर रूप से ध्यान रखना है। तो 330 में ओबीसी महिला जो है वो सेफ जोन में हो सकती है, 340 पुरुष वर्ग जो है वो सेफ जोन में है मित्रों, ये ध्यान कर लेना। अपन बात करें एससी की, तो एससी जो वर्ग है, इस एससी के विद्यार्थी जिनके नंबर 310 महिलाओं के आ रहे हैं, महिला वर्ग के जिनके 310 की 315 320 भी हो सकती है, तो 310 से 15 और 20 के बीच में जिनके हैं महिला वर्ग में, वो सेफ जोन में है, वो आराम से अपनी काउंसलिंग करवाए बिंदास होकर। आपकी इस बार जो है वो बीएसटीसी में कॉलेज मिलने वाली है और बीएसटीसी का में जो है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है जिनका 310 से 315 और 20 के बीच में स्कोर आ रहा है। यदि अपन एससी के पुरुष वर्ग की बात करें तो 320 पुरुष वर्ग यानी महिला और पुरुष में लगभग एससी और एसटी में आज तक जो हमने देखा है रेशो लगभग 10 या 15 का ही जो है वो अंतर रहता है, तो यहां पर मैंने 10 और 15 का ही अंतर रखा है। अब यहां से 310 की जगह जो है वो 315 भी हो सकती है, पुरुष वर्ग में 320 की जगह 325 भी हो सकती है, तो ये जो है वो अनुमानित कट ऑफ जो है वो मैं लेकर आ रहा हूं। तो एससी की हो गई। एसटी की अपन बात करें तो एसटी वर्ग का जो बंदा है, एसटी वर्ग के बंदे में मैं बता दूं आपको, जो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है वो दिमाग में उनके कई क्वेश्चंस जो है वो मेरे सामने आए हैं। जैसे मुझे कल जो है वो 4-5 विद्यार्थी मिले, उन्होंने कहा कि सर मेरे जो है वो 320 नंबर आ रहे हैं, सर एक विद्यार्थी के जो है वो 305 नंबर थे, एक विद्यार्थी के जो है वो 340 थे, तो वो जो है वो इस कंफ्यूजन में जी रहे थे कि सर हम काउंसलिंग करवाए नहीं करवाए। भाई ये ध्यान कर लेना, जिनके एसटी में महिला वर्ग के 300 के आसपास स्कोर आ रहा है वो अपनी काउंसलिंग करवाए 100%। पुरुष वर्ग में 310, अब 310 की 315 305 इस प्रकार से ऊपर नीचे रह सकती है, तो 300 से लेकर 320 के बीच में महिला और पुरुषों के जिनके स्कोर है वो बिंदास होकर जो है वो अपनी काउंसलिंग करवाए मित्रों। ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएं हैं वो 310 पर जो है वो सेफ जोन में हो सकती है मित्रों। कितनी हो सकती है? 310 में, और पुरुष वर्ग जो है वो 315 से 320 के बीच में जो है वो सेफ जोन में है मित्रों। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए मित्रों, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये कट ऑफ जो मैं लेकर आ रहा हूं, जैसे हमने जितने भी ऑफलाइन बैचेज पढ़ाए हैं उन बैचेज में जितने भी विद्यार्थियों के मैसेज और जो व्यक्तिगत रूप से मुझे मिले हैं उनका नंबर्स जो है वो इकट्ठा करने के बाद में मैंने ये कट ऑफ्स बनाई है। कुछ टॉपर्स आपको बताए हैं, एक बार वापस इसकी डेट बता देता हूं मित्रों, भूल मत जाना। इसकी जो काउंसलिंग डेट है ये 5 अक्टूबर से इसकी काउंसलिंग चालू है, 5 अक्टूबर से तो काउंसलिंग करवाएं। ठीक है, और इसमें जिनके ये कट ऑफ से इस कट ऑफ के अनुसार नंबर आ रहे हैं वो प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो ये काउंसलिंग करवाएं मित्रों, और ये आपके लिए मौका है। नहीं तो फिर बाद में आपको वापस 1 साल बाद में जो है वो क्या करना पड़ेगा, 1 साल बाद में जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये कट ऑफ रहेगी। जो आपके जो कंफ्यूजन चल रहे थे उन कंफ्यूजन को मैंने इस वीडियो में दूर किया है। आप बिंदास होकर जो है वो काउंसलिंग करवाएं, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आगे जैसे राजस्थान पुलिस के फिजिकल को लेकर जो है वो विद्यार्थियों के कई कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये हमें बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, तो मैं आपसे कह दूं विद्यार्थियों, ये वीडियो भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, जिसमें जो फिजिकल में क्या क्या होगा, महिला वर्ग के लिए क्या क्या होगा और फिजिकल के लिए किन किन को बुलाया जाएगा, ये सब उस वीडियो में जो है वो जितने भी कंफ्यूजन है वो सब एक ही वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।